नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए राजपथ से सुबह सवेरे में आज का ताज़ा अपडेट है। महाराष्ट्र की दिग्गज नेता शरद पवार ने आज केंद्र में विपक्षियों पार्टियों को लेके विपक्षी दलों को लेके राजनीतिक एकता का अभियान चला दिया है और वो राजनीतिक एकता बनाना चाहते हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाए। गौरतलब है कि पवार जो हैं वो दिग्गज नेता हैं और वेटरन लीडर हैं। आगे 24 घंटे के अंदर करीब 84 लाख टीकाकरण का अभियान चलाया गया है। करीब 14 घंटे के अंदर और वही 14 घंटे से बढ़ाकर 84 लाख का टीकाकरण किया गया है। सीबीएसई जो है, सीबीएसई के छात्रों ने अपनी जो चिंताएं जताई थी वो सरकार ने उनके फार्मूले पर चिंताओं का जवाब मांगा है और कहा है उनकी चिंताओं का निराकरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पीड़ितों के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि आप 4 लाख रुपए उन्हें मुआवजा दीजिए। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया था, पैसे की कमी के चलते मैं 4 लाख मुआवजा उनको नहीं दे सकते हैं। तो उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया है। और अब चलते हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली में हर रोज़ 40% हवाई यात्री बढ़े हैं। इसके मतलब ये है कि कोविड काल ख़त्म होते ही 40% यात्री बढ़ने का मतलब है दिल्ली में करीब लोगों की औसतन आय पर फर्क देखा जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि वैक्सीनेशन का जो माहौल है वो अव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। एक और निचली अदालत का महत्वपूर्ण फैसला है कि अगर कोई महिला लिव इन रिलेशन में रहती है तो निचली अदालत में जिसके साथ रहती है उसको उसका गुजारा भत्ता देने के लिए निचली अदालत ने फैसला दिया था। उसके खिलाफ दूसरी पार्टी जो थी वो हाई कोर्ट में गई, लेकिन वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला यथावत रखा है। उसने कहा निचली अदालत का फैसला ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण खबर है कि दिल्ली में ओ जोन में रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार जो है वो बड़ी राहत देगी। 2043 के मास्टर प्लान में ओ जोन में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी जाएगी। ओ जोन से मतलब है कि यमुना के डूब क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको ओ जोन बोला जाता है। गौरतलब है करीब ओ जोन में 4 लाख निवासी निवास करते हैं। उन्हें डीडीए ने मास्टर प्लान 2043 में उनके लिए सुविधाओं का प्रावधान किया है। और अब राज्यों की तरफ रुख करते हैं। राज्यों के रुख में है आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पंजाब में वो चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के साथ साथ उसके मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वही कोई सिख होगा, मौना नहीं होगा। इससे वो ध्यान देने की बात है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सिखों के वोटरों पर नज़र लगाए हुए बैठी हुई है। मूक बधिरों के धर्मांतरण पर उनके लिए मूक बधिर जो लोग थे, विकलांग लोग थे, उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। उन धर्मांतरण का लखनऊ से ऐसी खबर है
और उस खबर में जो लोग धर्मांतरण करते थे उन्हें खुद प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया करते थे। यूपी चुनाव तक जो है सरकार और संगठन पर केंद्रीय संगठन नज़र रखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अब फाइनेंस की तरफ हम लोग करते हैं। फाइनेंस की खबरों में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो मजबूती देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा आने से मजबूत होगी और करीब करीब ऑयल इंडिया का ऑयल इंडिया का 8% लाभ जो है वो घट गया है। और अगली है, केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन के खाते अलग अलग होंगे। एक ही खाते में ना प्रोविडेंट फंड आएगा ना पेंशन आएगी, सब खाते और प्रोविडेंट फंड अलग अलग रखना पड़ेगा। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि पवन ऊर्जा से संबंधित पवन चक्की से जो ऊर्जा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, उसके पारेषण के लिए, पारेषण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बिजली की राज्यों के अंतर्राज्यीय व्यवस्था पर करीब करीब 2 साल की और छूट दे दी गई है। ये छूट 30 जून 2025 तक जारी रहेगी, ये बिजली मंत्रालय ने एक आदेश में कहा है। अब सुबह सवेरे में आज की खबरों का अपडेट है। आशा है कि सुबह सवेरे का चलने वाला कार्यक्रम आपको पसंद आएगा और पसंद होने के साथ साथ आपको आपका नैतिक सहयोग भी मिलेगा।